हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। क्लास 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं चैप्टर 7 का बताऊंगा आईएमपी मेथड के बारे में। अगर आपने यह एक वीडियो देख ली तो आपको चैप्टर 7 का 1 नंबर या 4 नंबर तो आपके कंफर्म हैं, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यह दो बिंदु है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात कीजिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, इसका एक बहुत ही सरल सा सूत्र है। मान लीजिए कि एक बिंदु P है और यह Q है। अब हमने मान लिया कि इनके बिंदु जो हैं यह x1 है और यह y1 है, यह x2 है और यह y2 है। अब देखिए, अगर आपको कोई भी बिंदु ठहरेंगे, मतलब कि यहाँ पर 3 और डैश 4 दे दिया और एक दे दिया 5 और 6। अब वह कहेंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमेशा हम इसमें से एक को x1 मानेंगे, तो जो आगे वाला कोऑर्डिनेट होगा, जो आगे वाला बिंदु होगा वो x कहलाएगा और जो पीछे वाला बिंदु होगा वो y कहलाएगा। तो इसको हम x1 मान सकते हैं, इसको y1 मान सकते हैं, इसको x2 मान सकते हैं, इसको y2 मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसको x2 माने, इसको x1 माने। आप इसको भी x2 मान सकते हैं तो इसको y2 मानेंगे, और इसको x1 मानेंगे तो इसके y1 मानोगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इनका एक फॉर्मूला है कि दो बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि P और Q के बीच की दूरी का फॉर्मूला जो होगा वो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना तो आपने देखा ही होगा। देखिए, अब इन दोनों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, या तो 1 नंबर में पूछी जाएगी या 3 नंबर में। आपको ऐसे दो बिंदु दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे दे दी जाएगी कि दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 है, तथा दो बिंदु हैं जिसमें से P जो है 3 और 4 है और Q जो है 5 और y है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हो तो आपका चैप्टर 7 में से 4 नंबर तो पक्के हैं, 4 नहीं तो 3 तो पक्के ही मानो, क्योंकि 1 नंबर में इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। या तो वो जोड़ी में पूछ लेगा, या तो सत्य असत्य में पूछ लेगा, या टिक मार्क में पूछ लेगा, कार्यस्थान में पूछ लेगा। सत्य असत्य में किस प्रकार पूछेगा ये बता देता हूँ। आपको दो बिंदु दे दी जाएंगे और कहेंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी वो निकाल के दे देंगे कि 10 है, तो क्या सत्य है। आप इन दोनों को सूत्र में रख के मान निकालोगे, अगर वो 10 आ रहा है तो वो सत्य है। तो आइए पहली मेथड पे हम बात करते हैं। 3 और 4 और 5 और 6, इसको हमने मान लिया P और इसको Q। तो इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें हम मान रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इसको हम x1 y1 x2 y2, मैंने कहा आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो और इसमें से भी x1 y1 मान सकते हो, आपको जैसी मर्जी। सूत्र में हम मान रख देंगे। x2 कितना है 5 और x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 6 और y1 हमारा कितना है 4 का वर्ग। 5 में से 3 गए तो 2 का वर्ग प्लस 6 में से 4 गए तो बचे 2 का वर्ग। 4 + 4 √8। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, इसके आगे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब आपको वर्ग निकालना तो आता ही होगा। देखिए, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 4 दूनी 8 तो 2 × 2।